वेलकम टू फास्ट कैरियर ग्रोथ। आप सभी को फास्ट कैरियर ग्रोथ चैनल में स्वागत है। और ये पार्ट 6 वीडियो है WCM का और दिस इज ऑल अबाउट मी। और पार्ट 6 में हम कवर करेंगे TOC जो कि बात करता है आपका थियोरी ऑफ कॉन्स्टेंट। सो लेट्स बिगिन। सो थियोरी ऑफ कॉन्स्टेंट जो TOC, ये इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हूँ कि TOC होता क्या है, बॉटलनेक क्या है। हमने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो मैंने अपलोड किया हूँ, आप उसको ज़रूर देखिए सो दैट थियोरी ऑफ कॉन्स्टेंट के ऊपर आपको एक आइडिया आ जाएगा। यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स, एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ ऐड किया हूँ जो कि आपके लिए एक मददगार रहेगा WCM को रिलेट करते हुए। सो थियोरी ऑफ कॉन्स्टेंट जो है गोल्डरैट ने इसको डेवलप किए थे और इसको वर्ल्ड वाइड आज के डेट में सभी लोग इसको यूज़ करते हैं। ये टर्म बड़ा फेमिलियर टर्म है सभी इंडस्ट्री में। और जो थियोरी ऑफ कॉन्स्टेंट है ये एक मैनेजमेंट फिलोसफी है जो कि आपका गोल को कैसे आप इजीली अचीव करोगे बाय एलिमिनेटिंग बॉटलनेक्स, और जो कि आपका प्रोसेस में हो या आपका प्रोजेक्ट में हो या आपका ऑर्गेनाइजेशन में जो भी बॉटलनेक्स है उसको कैसे आप एलिमिनेट करोगे, उसके ऊपर ये बात करता है। और ये फोकस करता है आपका सिस्टम का इफ़िशियंसी को बढ़ाने के लिए और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए ये फोकस करता है। और ये एक मैनेजमेंट थिंकिंग है जो कि प्रोसेस में हो और उसके साथ साथ आप कैसे एग्जीक्यूशन करोगे थ्रू ह्यूमन बिहेवियर, उसके ऊपर फुली बात करता है। और आप सर्विस ऑपरेशन में भी इसको यूज़ कर सकते हो जो कि आपका क्रिटिकल बिजनेस एक्टिविटी क्या क्या है और उसका प्रोसेस में क्या क्या इम्प्लीकेशन है और वो कैसे अफेक्ट करता है उसको, आप उसको मैनेज कैसे करोगे, उसके ऊपर फुली फोकस है। और ये जनरली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जो इंटरनल कॉन्स्टेंट और मार्केट कॉन्स्टेंट, जो कि बात करता है आपका सप्लायर का कॉन्स्टेंट क्या है। जनरली ये आपका प्रॉमिस करता है आपका रेट ऑफ रेवेन्यू जनरेशन को, और ये जनरली लिमिट हो जाता है कि आपका प्रोसेस में बॉटलनेक्स है तो ये रेवेन्यू जो है वो थोड़ा सा उसके ऊपर रोक लग जाता है। लेकिन आप थियोरी ऑफ कांस्टेंट यूज करेंगे तो इजीली आप बॉटलनेक को रिमूव करते हुए आप डेफिनेटली आपका रेवेन्यू को आप बढ़ा सकते हो। जनरली तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपका जो थ्रूपुट है, चाहे आपका ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल थ्रूपुट हो, आप उसको कैसे बढ़ाओगे, थ्रूपुट को आपका प्रोसेस में हो या उसका बॉटलनेक को ख़त्म करते हुए आप कैसे थ्रूपुट को इंक्रीज करोगे, ओवरऑल थ्रूपुट को कैसे बढ़ाओगे, उसके ऊपर ये फोकस करता है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे थियोरी ऑफ कांस्टेंट का क्या क्या स्टेप्स है, आप उसको कैसे इजीली ओवरकम कर सकते हो, बॉटलनेक को थियोरी ऑफ कांस्टेंट को यूज करते हो, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सो थियोरी ऑफ कांस्टेंट जो है आप बॉटलनेक को ओवरकम करने के लिए जनरली इसको यूज किया जाता है। पहला हो गया आपका आर्टिकुलेट करना पड़ेगा आपका ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है। आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है आपको पहले अच्छे तरीके से आपको डिफाइन करना पड़ेगा, और सेकंड में आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपका ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या कॉन्स्टेंट है जो कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का गोल को अचीव करने में प्रिवेंट कर रहा है, जो कि ऑब्स्टेकल्स बन रहा है। आप उसको पहले आइडेंटिफाई करोगे और लास्ट को आपको डिसाइड करना पड़ेगा आप उस कॉन्स्टेंट को कैसे हटाओगे या उसको कैसे रिमूव करोगे या उसको कैसे एक्सप्लॉइट करोगे। ये 3 स्टेप को आप फॉलो करते हुए आपका ऑर्गेनाइजेशन में जो भी बॉटलनेक या कांस्टेंट है आप उसको कैसे रिमूव करोगे बाय अप्लाइंग थियोरी ऑफ कांस्टेंट, ये इसके ऊपर जनरली बात करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे थियोरी ऑफ कांस्टेंट में क्या क्या मेथोडोलॉजी हम जनरली यूज करते हैं। सो जो थियोरी ऑफ कांस्टेंट है इसमें जो प्राइमरी मेथोडोलॉजी यूज किया जाता है कांस्टेंट को ओवरकम करने के लिए, उसको हम जनरली बोलते हैं DBR, और जो कि कोई उसको SDBR बोलते हैं और कोई उसको खाली DBR बोलते हैं, जो कि ड्रम बफर रोप अप्रोच होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ड्रम है ये बात करता है आपका फिजिकल कांस्टेंट क्या है आपका ऑर्गेनाइजेशन में या प्लांट में, चाहे आपका वर्क सेंटर रिलेटेड हो, मशीन रिलेटेड हो या आपका ऑपरेशन रिलेटेड हो, जो कि आपका एबिलिटी को लिमिट कर रहा है। और इसमें हम देखते हैं रेस्ट ऑफ प्लांट उसको कैसे फॉलो करेंगे। तो बफर है ये प्रोटेक्ट करता है जनरली आपका ड्रम को, और इसका ये मतलब होता है आपका जो वर्क फ्लो होता है आप उसको कैसे मैनेज करोगे, और उसका जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट रहता है इसमें हम जनरली टाइम को यूज करते हैं और जनरली हम क्वांटिटी को लेते हैं मेजरमेंट के वाइज, लेकिन यहाँ पे हम टाइम को फोकस करेंगे और हम प्रायोरिटाइज करेंगे सिस्टम को सो दैट हम कैसे जो बॉटलनेक सिस्टम है, बॉटलनेक ऑपरेशन है और बॉटलनेक मशीन है उसको कैसे हम प्रायोरिटी में लेते हुए उसको कैसे ऑपरेट करेंगे स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, सो दैट बाकी ऑर्गेनाइजेशन उस रिदम के साथ, उस बीट के साथ कैसे मैच करते हुए प्रोडक्शन करेंगे, उसके ऊपर हम फोकस करते हैं। और जो रोप है इज द वर्क रिलीज मैकेनिज्म फॉर द प्लांट, जो कि आपका ट्रिगर मैकेनिज्म के ऊपर बात करता है और ये टोटल सिस्टम को पूल करता है
जितना चाहिए और जितना जल्दी चाहिए उसी हिसाब से बाकी सिस्टम को मैनेज करते हुए आप कैसे एक हाई वर्क इन प्रोसेस जो कि WIP कैसे ज़्यादा क्रिएट करेंगे, सो दैट आपका एंटायर सिस्टम जो है इफेक्टिवली कैसे मैनेज कर पाओगे। जो कि आपका बॉटलनेक की वजह से पहले स्लो डाउन होता था एंटायर सिस्टम, उसको कैसे हम मैनेज करेंगे, इसके ऊपर फुली फोकस किया जाता है। थियरी ऑफ कांस्टेंट है, ये जनरली मैचिंग करता है आपका ड्रम बिट को, और उसी हिसाब से हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है हम कैसे इन्वेंट्री को मैनेज करते हुए बॉटलनेक प्रोसेस है उसको कैसे हम इफेक्टिवली फोकस करते हुए उसको मैनेज करेंगे, और उसके साथ साथ बॉटलनेक प्रोसेस को कैसे डिफरेंट ब्रेक थ्रू मैकेनिज्म हो, काइजन हो, एक्टिविटी हो, या उसके ऊपर स्किल्ड लेबर अप्लाई करते हुए, या आपका जो मशीन का आउटपुट है उसको कैसे हम मैनेज करते हुए, या हमारा प्लानिंग के थ्रू हो उसको कैसे हम इफेक्टिवली मैनेज करेंगे। सभी प्रोसेस टूल टेक्निक जो भी है, और जो ट्रेडिशनली सिस्टम पहले हम उसको बोलते हैं सिंप्लीफाइड ड्रम बफर रोप, जो कोई इसको SDBR भी बोलते हैं। जो ड्रम है ये बात करता है आपका जो कांस्टेंट है आप उसको मार्केट के डिमांड के हिसाब से कैसे मैनेज करें, उसे इंटर प्लांट को कैसे आप ऑपरेट करोगे उसके ऊपर फोकस किया जाता है। और जो बफर है ये एक टाइम और इन्वेंट्री रिलेटेड है, आपको इंश्योर करना पड़ता है आपका जो कांस्टेंट है आप उसको कैसे मिनिमाइज कर रहे हो, और जो डिस्टर्बेंस है आपका सिस्टम है उस बॉटलनेक की वजह से आप उसको कैसे इफेक्टिवली मैनेज कर रहे हो उसके ऊपर फोकस किया जाता है। और जो रोप है आपका मटेरियल रिलीज कैसे आप टाइड अप करते हो, सो दैट आपका रेट ऑफ जो कांस्टेंट है जो कि उसको कैसे आप मैनेज करोगे, जनरली इसके ऊपर फोकस किया जाता है। और जो सिंप्लीफाइड ड्रम बफर रोप होता है जो कि SDBR भी जो कि कोई बोलते हैं, इसका जो फोकस रहता है आपका प्रोडक्शन शेड्यूल के ऊपर। सो जो सिंप्लीफाइड ड्रम बफर रोप होता है जो कि SDBR ये प्रोवाइड करता है आपका प्रोडक्शन शेड्यूल को कैसे एक अच्छा सिस्टम के साथ आप कैसे मैनेज कर पाओगे, चाहे आपको एक्सेस इन्वेंट्री को अवॉइड करते हुए, या आपका स्मॉल बैचेस आप कैसे प्रोड्यूस करोगे, या आपका जो ओवरऑल लीड टाइम है आप कैसे उसको मिनिमाइज करोगे, उसके ऊपर फुली फोकस किया जाता है। सो जो DBR है ये आपको मिटिगेट करता है और कभी कभी ये प्रिवेंट करता है जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस को डिस्ट्रप्शन होने के लिए ये प्रिवेंट करता है, उसको कैसे हम इफेक्टिवली मैनेज करेंगे इसके ऊपर फुली फोकस किया था। नेक्स्ट जो स्लाइड भी हम कवर करेंगे इसमें हम फुल्ली फोकस करेंगे थियोरी ऑफ कांस्टेंट क्या है, क्या क्या टूल टेक्निक है, उसमें कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे कि आप कैसे बॉटलनेक को कैलकुलेट करोगे, आपका कांस्टेंट को कैसे आप फाइंड आउट करोगे, उसको कैसे सॉर्ट आउट करोगे, इसके ऊपर थोड़ा सा ब्रीफली नेक्स्ट कुछ स्लाइड से 8-10 स्लाइड में हम पूरा कवर करेंगे। सो मेरा एक रिक्वेस्ट है बाकी थियोरी ऑफ कांस्टेंट वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए, सो दैट आपका बॉटलनेक के ऊपर एक अच्छा क्लैरिटी आ जाएगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन में आप उसको इफेक्टिवली यूज कर सकते हो। तो बॉटलनेक होता क्या है? बॉटलनेक होता है, आपको इसमें पता चल रहा है कि व्हाट इज बटल एंड व्हाट इज नेक। बटल तो आपको पता है, और नेक जो है उसका जो आउटलेट पार्ट होता है उस एरिया को हम बोलते हैं नेक एरिया। और हम देख लेते हैं कि होता क्या है। द टर्म बॉटलनेक refers to the typical shape of a bottle, and the fact that the bottle's neck is the narrowest point which is the most likely place of congestion to occur, slowing down the flow of liquid from the bottle। ये इंटेंशनली किया जाता है क्योंकि अपने को बटल को यूज करते हुए इधर जो पानी है उसको हम पीने के लिए कोशिश करते हैं, और उसका जो ओपनिंग बड़ा रहेगा तो हमारे लिए डिफ़िकल्टी हो जाएगा, सो दैट एक उसको जो पानी को पीने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हम फेस करेंगे। तो उसको हम मिनिमाइज करने के लिए ये थोड़ा सा नैरोएस्ट पोर्शन हम देते हैं, सो दैट आपका बॉटल में जो बाकी डायमीटर बड़ा रहता है और नेक डायमीटर थोड़ा सा उससे बहुत कम रहता है, सो दैट आपको जितना ले सकते हो उसी हिसाब से आप पानी को पी सकते हो। और इसी हिसाब से हम बोलते हैं इसको बटल, और जो नेक है इसमें बोलते हैं बॉटल नेक। इसमें हम मैन्युफैक्चरिंग में कैसे यूज करेंगे? जनरली जो बॉटलनेक इंटेंशनली किया जाता है कि जो हमारा डे टू डे लाइफ में जहाँ पे हम पानी वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ पे लिक्विड यूज करते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ये बॉटलनेक आपके लिए क्रिटिकलिटी क्रिएट करता है, जैसे कि आपका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी को वो नैरो डाउन कर देता है, आपका जो रेवेन्यू जनरेशन वो कम कर देता है, आपका सेल्स कम हो जाता है, ये बिजनेस के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट रहता है। तो हम बात करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में या आपका सर्विस इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, आपका जो बॉटलनेक प्रोसेस है आप उसको कैसे मिनिमाइज करोगे और उससे कैसे आप इम्प्रूवमेंट करते हुए पूरा कैपेसिटी को कैसे यूटिलाइज करेंगे उसके ऊपर हम बात करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट बॉटलनेक।
इंट्रोडक्शन पार्ट आप देख सकते हो कि बॉटल कैसा है और उसका नेक एरिया देख रहे हो। आपका 3 लाइन आ सकता था, लेकिन जो लास्ट को जा रहा हो एक ही लाइन जा रहा है, मतलब टोटल कैपेसिटी का हम 30% कैपेसिटी मतलब जा रहा है। तो इसमें हम देख रहे थे बॉटल नेक क्या होता है, और ये इंटरनेशनली किया जाता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ये आपके लिए एक प्रॉब्लम है। तो हम देखते हैं कि अदर डेफिनेशन क्या हो सकता है इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। So in production and management, a bottleneck is one process in a chain of processes such that its limited capacity reduces the capacity of the whole chain. That means the result of having a bottleneck are stalls in production, supply, overstock, pressure from customers and low employee morale. तो आपका पूरा प्रोसेस में कोई भी एक प्रोसेस जो है पूरा कैपेसिटी को रिड्यूस कर देता है। बाकी प्रोसेस आपका जो कैपेसिटी वो हाई है, लेकिन किसी एक प्रोसेस का इन बिटवीन जो प्रोसेस है, किसी एक प्रोसेस का आपका मान लीजिए कैपेसिटी लो है, तो बाकी प्रोसेस का कैपेसिटी ज़्यादा का कोई मतलब नहीं रहता है। तो ये बोलता है कि आपका जो चाहे आपका प्रोडक्शन हो, चाहे आपका सप्लाई ओवरस्टॉक हो, आपका जो प्रेशर कस्टमर का जो प्रेशर हो, चाहे आपका एम्प्लॉय का मोरल हो, वो सब कुछ आपका हैम्पर होता है। तो हम देखेंगे कि अदर डेफिनेशन क्या हो सकता है, जैसे कि बॉटलनेक एनालिसिस इज ए डिटेल्ड प्रोसेस वेयर ए कंपनी गैदर्स as much as information about the manufacturing flow of a particular product or process. Specially, data is gathered about the step or steps in the process where वर्क इज बॉटलनेकिंग। आपको डेटा कलेक्ट करते हुए आपको पता करना है आपका प्रोसेस में कहाँ पे बॉटलनेक है, कहाँ पे आपका जो नैरो डाउन हो रहा है आपका प्रोडक्शन, आपका कैपेसिटी कहाँ पे रिड्यूस हो जाता है, आपका प्लांट कैपेसिटी कहाँ पे अफेक्ट हो रहा है। आपको उसको डेटा को गैदर करते हुए आप उसको कैलकुलेट करना चाहिए। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसका इम्पोर्टेंस सप्लाई चेन में भी क्या हो सकता है, जैसे कि एन इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट बॉटलनेक्स is about bottlenecks determine the throughput of a supply chain. If a bottleneck person is hiking can work faster, and that means the speed of the whole group will increase. Similarly, if the capacity of a bottleneck in a supply chain improves, the throughput will increase. The throughput will increase. तो ये बात करता है आपका थ्रूपुट बढ़ाने में भी इसका एक हाथ रहता है। जैसे कि आपका बॉटलनेक प्रोसेस रहेगा तो आपका थ्रूपुट आपका नैरो डाउन होता है या लेस हो जाता है। आपका बॉटलनेक मान लीजिए कि उसमें कहीं पे इम्प्रूव हो रहा है तो डेफिनेटली आपका थ्रूपुट भी इंक्रीज करेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ बॉटलनेक एंड सम ऑफ द टर्म्स हियर वी यूज्ड, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टॉल इन प्रोडक्शन। सो टाइप्स ऑफ बॉटलनेक क्या है, दैट मीन्स इसमें दो टाइप का होता है। एक होता है आपका शॉर्ट टर्म बॉटलनेक और एक होता है लॉन्ग टर्म बॉटलनेक। तो शॉर्ट टर्म बॉटलनेक क्या होता है, शॉर्ट टर्म बॉटलनेक्स होता है कि आर टेम्पररी एंड आर नॉट नॉर्मली ए सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम। एन एग्जाम्पल ऑफ ए शॉर्ट टर्म बॉटलनेक वुड बी ए स्किल्ड एम्प्लॉई टेकिंग ए फ्यू डेज ऑफ। आपका कोई एक स्किल्ड ऑपरेटर है और वो कुछ दिन के लिए छुट्टी पे गया है, तो वो उसकी वजह से आपका मान लीजिए कि कोई प्रोसेस हैम्पर हो रहा है, तो आपका ये कि शॉर्ट टर्म बॉटलनेक है। उसके लिए आपको एम्प्लॉई जो एब्सेंटिज्म को मैनेज करने के लिए आपको काम करना चाहिए, और चाहे आपका उसको मोरल बढ़ाते हुए, नहीं तो आप एक मल्टी स्किल डेवलप करते हुए आप इसको मैनेज कर सकते हैं। ये होता है आपका शॉर्ट टर्म बॉटलनेक्स। एंड जो लॉन्ग टर्म बॉटलनेक्स होता है ये बोलता है आपका ऑकर all the time and can cumulatively significantly slow down your production. An example of a long term bottleneck is when a machine is not efficient enough and a result has a long queue. तो आपका ये लॉन्ग टर्म बॉटलनेक जो है ये टाइम बेस्ड में ये फिक्स ही रहता है, और आपको जब तक उसके ऊपर आप कुछ परमानेंट सोल्यूशन नहीं करते हो और तब तक ये बॉटलनेक आपका प्रोसेस में प्रेजेंट रहता है, और इसके वजह से आपका जो मशीन का इफिशिएंसी है वो भी डाउन होता है, और आज ए रिजल्ट आपका जो प्रीवियस प्रोसेस हो या आपका नेक्स्ट प्रोसेस हो, नेक्स्ट प्रोसेस में आपका उधर प्रोडक्ट नहीं होने के कारण आपका खाली जाएगा, आइडल कंडीशन जाएगा, और जो प्रीवियस प्रोसेस रहेगा बॉटलनेक प्रोसेस से पहले वो क्यू अप होते रहेगा। मतलब आपका जो प्रोडक्ट है वो कंपाइल्ड होते रहेगा,
ज़्यादा प्रोडक्शन वो उनका कैपेसिटी ज़्यादा हो इसलिए वो ज़्यादा बनाते रहेंगे, उनका इन्वेंट्री थोड़ा सा ज़्यादा बनते रहेगा और आपका बॉटलनेक से आगे जो प्रोसेस है वो आइडियल रहेगा। तो ये होता है आपका लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म जनरली आप थोड़ा सा कम मेहनत करना पड़ता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको एक प्लान्ड एक्शन लेना पड़ता है। चाहे आपको कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए आपको जो चाहिए स्किल लेवल बढ़ा सकते हैं, मशीन बढ़ा सकते हैं, जो चाहिए आप साइकिल टाइम कम कर सकते हैं, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट एक्शन लेना पड़ता है आपको लॉन्ग टर्म बॉटलनेक को किल करने के लिए। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि व्हाट इज स्टॉल इन प्रोडक्शन। सो व्हाट इज स्टॉल इन प्रोडक्शन। स्टॉल इन प्रोडक्शन क्या होता है, जैसे कि आपका एक बॉटलनेक प्रोसेस है तो उससे पहला वाला प्रोसेस आपका उसका कैपेसिटी ज़्यादा होता है और मान लीजिए कि आगे वाला जो प्रोसेस है उसका भी कैपेसिटी ज़्यादा है, तो बीच वाला जो प्रोसेस है वो आपका बॉटलनेक प्रोसेस है क्योंकि उसका कैपेसिटी बाकी प्रोसेस से कम है। तो इसलिए आपका जो पहला वाला प्रोसेस रहेगा उसमें जो प्रोडक्शन बनते हुए उधर जो स्टॉक या इन्वेंट्री आपका बढ़ते रहेगा तो वो आपका बोलता है कि स्टॉल इन प्रोडक्शन। दैट मीन्स इन दैट एरिया आप एक दुकान खोल के बैठ गए हो कि ज़्यादा मतलब आगे के लिए आप वेट करो कब ये जाएगा आगे प्रोसेस होते हुए हमारा एरिया खाली होगा। तो ये बात करता है स्टॉल इन प्रोडक्शन। दैट मीन्स ए स्टॉल इन प्रोडक्शन वुड बी द रिजल्ट ऑफ वन मशीन स्लोइंग डाउन द एंटायर चेन ऑफ द प्रोसेस and consistently leaving the other machines unable to continue while it accumulates a large queue. This efficiency significantly slows down the production as many resources such as your time, people and machineries are being paid to wait. आपने सभी के लिए पैसा खर्चा किए हो, चाहे आपका मशीन बंद हो रहा है तभी भी आपका मशीन में खर्चा जा रहा है, आपका टाइम वैल्यू के ऊपर आप खर्चा कर रहे हो, लोग जो काम कर रहे हो वो भी आइडल बैठते हैं तो वो भी पैसा आपका जाता है और उसके साथ साथ आपका मशीन का जो यूटिलाइजेशन होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है। तो ये आपके कंपनी के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये होता है स्टॉल इन प्रोडक्शन। नेक्स्ट टाइम देखेंगे व्हाट आर द साइंस दैट यू वे बॉटलनेक इंक्लूड। उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या साइन रहेगा, कि आपको पता चल जाएगा देखते ही कि ये आपका प्रोसेस में बॉटलनेक प्रेजेंट है। तो व्हाट आर द साइंस। तो साइन क्या रहेगा इसमें हम देखेंगे कि जैसे कि आपका लॉन्ग वेटिंग टाइम ये रहेगा। तो फॉर एग्जांपल फॉर योर वर्क इज डिलेड बिकॉज यू आर वेटिंग फॉर ए प्रोडक्ट रिपोर्ट और मोर इन्फॉर्मेशन। ये आपका लॉन्ग वेटिंग टाइम ये बताता है कि आपका प्रोसेस में बॉटलनेक प्रेजेंट है। नेक्स्ट और क्या देख सकते हैं जैसे कि ब्लॉक्ड वर्क, कहीं पे आपका वर्क ब्लॉक्ड है दैट मीन्स देयर इज टू मच वर्क पाइल्ड अप at one end of the process and not enough at the other end। पहले हम देखेंगे कि लॉन्ग वेटिंग टाइम जो कि जैसे कि फॉर एग्जांपल योर वर्क इज डिलेड बिकॉज यू आर वेटिंग फॉर ए प्रोडक्ट ए रिपोर्ट और मोर इन्फॉर्मेशन। लॉन्ग वेटिंग टाइम है, इससे आपको देखते ही पता चल जाएगा कहीं पे आपका प्रोसेस में बॉटलनेक है क्योंकि इस वेटिंग टाइम ज़्यादा हो रहा है। नहीं तो आपका बैकलॉग्ड वर्क है तो ये भी बताता है आपका प्रोसेस में बॉटलनेक है, जैसे कि देयर आर टू मच वर्क पाइल्ड अप at one end of a process and not enough at other end। जो स्टार्टिंग में आपका ज़्यादा है, बीच में आपका बॉटलनेक प्रोसेस है और नेक्स्ट में आपका काम ही नहीं है। तो ये होता है आपका बैकलॉग्ड वर्क। इसे आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रोसेस में बॉटलनेक्स है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा रहेगा, तभी आपको देखते ही पता चल जाएगा कि इधर लोग जो काम कर रहे हैं उनका स्ट्रेस ज़्यादा है। एक एरिया में लोग थोड़ा सा ज़्यादा काम करने के लिए कोशिश करते हैं क्योंकि उनके पास जो मटेरियल है वो जो बॉटलनेक के वजह से बाकी पीछे वाला प्रोसेस उसको थोड़ा सा पुश अप कर रहा है और आगे वाला प्रोसेस जो उसको पुल कर रहा है, तो वो एक स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। और जो प्रीवियस प्रोसेस है वो थोड़ा सा कैपेसिटी ज़्यादा है, वो थोड़ा सा मजाक मस्ती में काम करते हैं क्योंकि उनका जो प्रोसेस है आगे जाके कभी बंद होगा क्योंकि उनके पास ज़्यादा इन्वेंट्री हो गया। और जो आगे वाला प्रोसेस है उनका काम खत्म होने के बाद पूरा बैठते हैं गप्पा मारते हैं। तो इससे पता चल जाता है कि कुछ एरिया में आपका हाई स्ट्रेस है और उससे पता चल जाएगा कि आपका एरिया में बॉटलनेक प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि बॉटलनेक इन मैन्युफैक्चरिंग मस्ट बी टैकल्ड विथ 4 प्रोलॉन्ग्ड अप्रोच। क्या क्या आपका मैन्युफैक्चरिंग में 4 प्रोलॉन्ग्ड अप्रोच रहेगा जिसकी वजह से आप इसको टैकल कर सकते हो बॉटलनेक को। इसमें रहेगा कि पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो कि आइडेंटिफाई व्हाट एरियाज हैव बिकम बॉटलनेक्स बाय इवैल्यूएटिंग मैट्रिक्स सच एज योर थ्रूपुट, कैपेसिटी,
योर वेटिंग टाइम, साइकिल टाइम, आप उस बेसिस में आप कैलकुलेट कर सकते हो कि बटल नेक कहाँ पे है। पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसके बाद आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दीज बटल नेक्स, इसकी वजह से किसको इम्पैक्ट हो रहा है, आपका बिजनेस को हो या आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस हो या प्रीवियस प्रोसेस हो, उसको क्या इम्पैक्ट कर रहा है, क्या कैपेसिटी आपका लॉस हो रहा है। उसके बाद आपको मैनेज दिज दो जो बटल नेक्स, आपको ये बटल नेक्स को मैनेज करना पड़ेगा, जैसे कि आपका थ्रूपुट को बढ़ाते हुए, आपका साइकिल टाइम को घटाते हुए या आपका वेटिंग टाइम को जीरो करते हुए आप ये बटल नेक को आप मैनेज कर सकते हो। और आपका ये लास्ट को रह जाएगा वर्क टुवर्ड्स प्रिवेंटिंग फ्यूचर बटल नेक्स फ्रॉम अराइजिंग। तो आपने बटल नेक को मैनेज कर दिए और फ्यूचर में कहीं पे कुछ बटल नेक ना हो उसके लिए भी आपको काम पहले से ही करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट देखेंगे हाउ टू मैनेज बटल नेक्स। सो हाउ टू मैनेज बटल नेक्स हमने ऑलरेडी देखा था, एक शॉर्ट टर्म बटल नेक्स है और एक दूसरा होता है लॉन्ग टर्म। तो इसमें हम बोलते हैं कि जो शॉर्ट टर्म बटल नेक है, वंस द बटल नेक has been identified, assessing the degree of the crucial for determining is to manage the bottleneck। that means आपको कैसे मैनेज करना पड़ेगा। bottleneck should be either minor or severe, that means short term or long term। minor bottlenecks may not needed to be immediately addressed, whereas severe bottlenecks should be dealt with immediately। आपका जो minor होता है, जो short term होता है, आपको उसको एड्रेस करने के लिए इतना ये ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन काम तो करना पड़ता है, लेकिन वो आपका बिजनेस को इतना हार्म नहीं करेगा। और लेकिन आपका जो लॉन्ग टर्म या आपका जो सीवियर बटलनेक होता है, आपको उसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो कंपनी का जो गोल है वो अचीव नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे देयर आर सेवरल वेज टू एलिमिनेट बटलनेक्स एंड सम मीन्स ऑफ डूइंग सो आर। आप कैसे उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे कि आपका एडिंग रिसोर्सेज टू द बटलनेक ऑपरेशन। दैट मीन्स आप रिसोर्स ऐड कर सकते हो, जैसे कि स्किल्ड ऑपरेटर हो गया और स्किल्ड एम्प्लॉय हो गए, कि उसके बेसिस में आप जो बटलनेक ऑपरेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं। क्योंकि स्किल्ड ऑपरेटर रहेगा, डेफिनेटली आपका जो सेटिंग टाइम से लेकर आपका साइकिल टाइम पूरा रिड्यूस हो जाता है और आपका जो प्रोसेस है वो स्मूथ चलता है। तो आपका हो सकता है कि बटलनेक आपका मिनिमाइज हो जाए। नेक्स्ट हो जाएगा मिनिमाइजिंग द डाउन टाइम्स, जहाँ पे जो डाउन टाइम है उस प्रोसेस में, उस बटलनेक एरिया में, तो आपको जो डाउन टाइम है उसको मिनिमाइज करते हुए आप बटलनेक को ख़त्म कर सकते हैं। और जो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ है आप उसको भी, उसके ऊपर भी एक्शन ले सकते हैं, उसको जीरो कर सकते हैं या मिनिमम कर सकते हैं। और इसके बाद हो सकता है आपका इन्वेस्टिंग मोर मशीनरीज विच कंप्लीट द सेम एक्शन एंड ऑप्टिमाइजिंग द बटलनेक्स ऑपरेशन। मान लीजिएगा आपने पहले 3 एक्शन से आपका बटलनेक रिड्यूस नहीं हो पा रहे, पहले आपको पहले 3 एक्शन लेना पड़ेगा, उससे जितना इफिशिएंसी आ सकता है आपको उसको लेके आना है। और नेक्स्ट को फिर भी आपका बटलनेक्स प्रेजेंट होता है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और आपका जो बटलनेक ऑपरेशन है उसके ऊपर छोटा सा इन्वेस्टमेंट करते हुए उस ऑपरेशन का जो कैपेसिटी आप बढ़ाओगे, या सेम मशीन को आप 2 मशीन ले सकते हैं, सो दैट बाकी मशीन, वो 2 मशीन के 1 मशीन लेते हुए पूरा जो प्लांट का प्रोडक्टिविटी वो आपका बढ़ जाएगा। तो ये बोलता है कि 4 स्टेप्स होता है आपको बटलनेक को मैनेज करने में, जहाँ पे आपको ये होता है कि आपका कहीं पे बटलनेक है उसको मैनेज करने में। तो नेक्स्ट टाइम देखेंगे कैसे बटलनेक को प्रिवेंट करेंगे। मतलब आपका प्लानिंग फेज से ही आप देखोगे कि मेरे को बटलनेक कहीं पे ना हो और मेरे को ये टारगेट अचीव करना है, और कैसे मैं एक लेआउट बनाऊँ या आपका प्रोसेस चार्ट या फ्लो चार्ट बनाऊँ, सो दैट जो बटलनेक कहीं पे भी प्रोसेस में प्रेजेंट नहीं रहेगा। तो उसके लिए आपको क्या क्या पॉइंट के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए वो देख लेते हैं। जैसे कि पहला हो जाएगा आपका जो गिविंग एम्प्लॉइज फ्री माइनर डिसीजन मेकिंग, दैट मीन्स विच विल अलाउ देम टू मेक द डिसीजन they feel is most efficient, and being operators of the machine their experience will allow them to become specialized in the use of machine over time। आपको एम्प्लॉय को डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी देना चाहिए, सो दैट वो जहाँ पे कुछ मशीन को इफिशिएंट यूटिलाइज करने के लिए जो छोटा छोटा डिसीजन होता है वो ले सके, सो दैट आपका जो मशीन का जो यूटिलाइजेशन एरिया टाइम होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ये होता है कि छोटा सा एक्शन है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका क्रॉस ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉयज। आपको इसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा, जो कि आपका बात करता है
कि आपका जो क्रॉस ट्रेनिंग एम्प्लॉई को देना चाहिए, जो कि आपका इंक्रीज अडेप्टेबिलिटी इन द प्रोडक्शन लाइन एंड हेंस रिड्यूस पोटेंशियल डाउन टाइम इन द फ्यूचर। आपको मल्टी स्किल डेवलप करना पड़ेगा सो दैट कहीं पे कुछ ऑपरेटर का एब्सेंटेजिज्म होता है तो दूसरा कहीं पे कुछ ऑपरेटर है सेम स्किल्ड का, तो आप उसको लाते हुए आपका प्रोडक्शन को स्मूथली रन कर सकते हैं। ये एक स्टेप्स हो सकता है। दूसरा स्टेप्स आप ये ले सकते हो, हायरिंग हाई परफॉर्मेंस एम्प्लॉय, मतलब आप हाईली स्किल्ड एम्प्लॉय लेते हुए आप बोटलनेक को मैनेज कर सकते हो। और ये आपको ये इंश्योर करना पड़ता है कि जो एम्प्लॉयज है वो कमिंग होता है और जो इनफिशिएंट होते हैं, और उस कंडीशन को आप इसको अवॉइड कर सकते हो। नेक्स्ट हो जाएगा आपका प्लानिंग फॉर ए हाई पोटेंशियल आउटपुट व्हेन डिजाइनिंग द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट इज क्रूशियल इन द लॉन्ग रन फॉर occurrences ऑफ लार्जर ऑर्डर्स when there is need to run all the machinery। आपको प्लानिंग में ही आपको देखना पड़ेगा, आपको प्लानिंग फेज से आपको उसी हिसाब से आपको डिजाइन करना पड़ेगा सो दैट आपका प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में कहीं पे कुछ दिक्कत ना आए। आपको डिजाइन ऐसा करना पड़ेगा आपका प्रोसेस में कहीं पे कुछ प्रॉब्लम ना हो, या आपको जो प्रोसेस है उस बेसिस में आपको डिजाइन ऐसा करो सो दैट आप जब प्रोसेस करेंगे उसमें कहीं पे कुछ दिक्कत ना आए। और नेक्स्ट हम देखेंगे कि आपका जो मशीनरी है वो आपको उसको फुल कैपेसिटी से आप चला सकते हो, तो उसके ऊपर आपको काम करना चाहिए, आपका मशीन कैसे फुल कैपेसिटी में चले सो दैट आपका जो बोटलनेक ऑपरेशन है कहीं पे क्रिएट नहीं होगा। नेक्स्ट हो सकता है कि आपका जो लीडर है वो थोड़ा इंस्पायरिंग लीडर आप ले सकते हैं सो दैट वो सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हैं और प्रोडक्शन को स्मूथली चलाने के लिए वो और कंट्रोल करने के लिए जो डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेस होता है या आपका चेन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस होता है उसके ऊपर वो काम करेंगे। तो इंस्पायरिंग लीडर का भी जरूरी होता है बोटलनेक ऑपरेशन को आप अवॉइड करने के लिए। नेक्स्ट हो सकता है आपका प्रॉपर लेआउट होना चाहिए। लेआउट आपका ऐसा होना चाहिए सो दैट आपका मटेरियल इन से लेकर मटेरियल आउट और आपका उसके बीच में जो प्रोसेस है उसके हिसाब से आपको लेआउट को पूरा, चाहे आपका प्लांट लेआउट को इतना अच्छे से मैनेज करना चाहिए सो दैट आप अच्छा लेआउट को बनाते हुए पूरा प्लांट का बोटलनेक ऑपरेशन को आप अवॉइड कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये एक टिपिकल पिक्स है जो कि बोटलनेक ऑपरेशन को शो करेगा। जैसे कि आपका ये होता है कि पहला वाला ऑपरेशन, सी होता है आपका एंड ऑपरेशन, और इन बिटवीन दिस जो बी मॉड्यूल है वो आपका बताता है कि आपका बोटलनेक ऑपरेशन आपका ए का कैपेसिटी कितना भी हो या बी सी का कैपेसिटी कितना हो, वो आपका प्लांट का कैपेसिटी को अभी डिसाइड नहीं कर रहा है, प्लांट का कैपेसिटी को डिसाइड कर रहा है आपका बी। तो आपको बी के ऊपर काम करना पड़ेगा सो दैट आपको पहले बी के ऊपर काम करते हुए आपका पूरा प्लांट का जो प्रोडक्टिविटी आप बढ़ा सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ सम एग्जांपल। तो ये एक टिपिकल एग्जांपल है, आप देख रहे हो कि सॉइंग मशीन में पर घंटा हम 6 घंटे के 6 यूनिट बना रहे, सैंडिंग में हम बना रहे कि 6 यूनिट्स पर घंटा, ड्रिलिंग में हम बना रहे कि 2.4 यूनिट्स। तो ये सैंडिंग ऑपरेशन से जो मटेरियल निकल के आ रहा है, जो आउटपुट है इसका, और जो ड्रिलिंग का जो आउटपुट है आप उसको वेल्डिंग करते हुए आप 3 असेंबली लाइन को प्रोवाइड करते हो। ये एक एग्जांपल से मैंने शो किया हूँ। लेकिन आपका जो वेल्डिंग प्रोसेस है ये क्या करता है कि हर घंटा में 2 ही प्रोडक्ट बना पा रहा है। तो ये आप इस एग्जांपल से मैं क्वेश्चन करूंगा, आप उसको आंसर देने के लिए कोशिश करना, जब इसको पॉज कर देना और इसके ऊपर एनालाइज करते हुए आप देखना आपका आंसर और मेरा जो आंसर है वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, सो दैट आपको पता चल जाएगा कि आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो गया है कि नहीं हुआ बोटलनेक ऑपरेशन के ऊपर। सो इसमें एक पहला क्वेश्चन होगा, व्हिच वन इज बोटलनेक ऑपरेशन, इसमें बोटलनेक ऑपरेशन कौन सा है। ठीक है, आपने जो सोचा सही है, जो कि वेल्डिंग है। क्या इसमें बोटलनेक ऑपरेशन होता है वेल्डिंग, क्योंकि पहला ऑपरेशन में 6 उसके, लेकिन ड्रिलिंग में आप बना पा रहे हो 2.4 यूनिट्स, तो आपका वेल्डिंग लेकिन 2 ही यूनिट्स बना पा रहा है। लेकिन असेंबली में आपने 3 रखा है जो कि होता है कि 2.1 यूनिट्स पर आवर। आप तीनों को मिल प्लस कर लेंगे तो देखेंगे कि 2.1 यूनिट्स पर आवर होता है, लेकिन 2.1 यूनिट होता है आपका आफ्टर वाला, वेल्डिंग्स के आफ्टर वाला, और बिफोर वाला होता है आपका 2.4 यूनिट्स पर आवर। तो लेकिन आपका जो वेल्डिंग है वो 2 ही यूनिट बना पा रहा है, तो आपका वेल्डिंग ऑपरेशन हो गया बोटलनेक ऑपरेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे, तो ये आपका जो इसी एग्जांपल में आपका प्लांट का कैपेसिटी कितना है, मैक्सिमम कैपेसिटी आप कितना कस्टमर से ले सकते हो सो दैट आप कस्टमर का डिमांड फिल कर सकते हो। मतलब प्लांट का कैपेसिटी कितना है, मैक्सिमम कैपेसिटी फॉर 8 घंटा शिफ्ट के लिए कितना है, सोचिए, कैलकुलेट कीजिए। यस,
आप जो सोच रहे हो सही है। जैसे कि 8 घंटा में आपका हम देखें कि 2 यूनिट्स पर घंटा में होता है, तो 8 घंटा में आपका टोटल जो आप बना पाओगे वो होता है आपका 16 यूनिट से आप मैक्सिमम बना पाओगे। एक नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें आप देख रहे हो बॉटलनेक एक प्रोसेस है, इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑपरेशन बॉटलनेक ऑपरेशन है और जो मैक्सिमम कैपेसिटी इस प्रोसेस का कितना हो सकता है। तो थोड़ा सा कैलकुलेट कीजिए। यस, इसमें जो बॉटलनेक ऑपरेशन है वो है आपका स्टेप 2 जो कि 12 मिनट है, क्योंकि ये बाकी प्रोसेस से ज़्यादा टाइम लेता है एक प्रोडक्ट को बनाने में। तो बाकी पहला प्रोसेस आपका 10 मिनट में बना लेता है, दूसरा प्रोसेस आपका 12 मिनट लेता है, तीसरा लेता है 8 मिनट और चौथा लेता है आपका 10 मिनट। जो सबसे कम टाइम लेता है वो होता है प्रोसेस 3, लेकिन इसका कैपेसिटी आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो क्योंकि पहला वाला प्रोसेस जो है वो 12 मिनट है। तो 12 मिनट हो गया आपका बॉटलनेक ऑपरेशन। और नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे कैपेसिटी इसका कितना होगा 8 घंटा शिफ्ट में। यस, आप कैलकुलेट कैसे करोगे कि पहले 8 घंटा है लेकिन आपका जो साइकिल टाइम दिया गया है वो 12 मिनट्स के हिसाब से दिया है। पहले हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, 8 घंटा इंटू 60 मिनट के हिसाब से आप 480 मिनट्स होता है। और आपका ये 12 मिनट है तो आप कैलकुलेट करते हो 480 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आपका निकल के आ रहा है 40 यूनिट्स। आप 40 यूनिट्स पर शिफ्ट के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आपका कैपेसिटी ऑफ दिस प्रोसेस। सो ये दिस इज ऑल अबाउट द एग्जांपल ऑफ बॉटलनेक ऑपरेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे कि बॉटलनेक शिफ्ट कैसा होता है। आपने मान लीजिए कि 12 मिनट के ऊपर काम किए और उसको कम करते हुए आप उसको लेके आगे कि मान लीजिए कि 12 मिनट को लेके आगे 9 मिनट्स में, ठीक है। तो उसके बाद आपको किसके ऊपर काम करना पड़ेगा। यस, आपने जो सोचा सही है, जो कि 9 मिनट्स के ऊपर 10 मिनट्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो सबसे मिनिमम है वो हो जाएगा 8 मिनट्स और जो आपका अभी मैक्सिमम टाइम है वो 10 मिनट्स है। तो आपके पास जो 2 प्रोसेस है 10 मिनट्स के हिसाब से आप दोनों को फिर कम करते हुए 8 मिनट पहले 9 मिनट में लेके आना चाहिए, उसके बाद आपको फिर काम करते हुए आपको 8 मिनट तक लेके आना चाहिए। तो ये हो जाएगा बॉटलनेक शिफ्टिंग। तो हम कैसे क्या काम करेंगे सो दैट टू अवॉइड शिफ्टिंग ऑफ बॉटलनेक, उसके ऊपर नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हाउ टू अवॉइड शिफ्टिंग ऑफ बॉटलनेक्स, उसमें जनरली 4 स्टेप्स है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहला स्टेप जो हो जाएगा आपको री इवेलुएट द मैक्सिमम लोड ऑफ एवरी मशीन प्रोसेस और वर्क सेंटर व्हेन एक्सेप्टिंग ए न्यू ऑर्डर। आपको री इवेलुएट करना पड़ेगा मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है। नेक्स्ट में देखेंगे कि फाइंड द बॉटलनेक इन द सिस्टम, आइडेंटिफाई इट्स सरप्लस कैपेसिटी। आपको बॉटलनेक को आइडेंटिफाई करते हुए सरप्लस कैपेसिटी को आपको भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और आपको जो बॉटलनेक है उसको सरप्लस कैपेसिटी के थ्रू आप फिल कर सकते हैं। और फोर्थ आपका हो जाएगा कि फाइंड आउट द रिलीज टाइम ऑफ द मटेरियल एज ए रिजल्ट ऑफ न्यू बॉटलनेक शेड्यूलिंग। और थ्रू दीज एबव 4 स्टेप्स, so through following these steps the order production will be completed in the shortest possible time frame। तो ये होता है कि आप बॉटलनेक को आप कैसे शिफ्ट होने से रोक सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट बॉटलनेक। बॉटलनेक का कुछ एग्जांपल देखे, टाइप्स ऑफ बॉटलनेक देखे, प्रिवेंटिव एक्शन, मैनेजिंग एक्शन एंड शिफ्टिंग ऑफ बॉटलनेक के एक्शन के ऊपर हम बात किए। सो थैंक यू।